हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है शाम के 5 बजे से, क्योंकि सुबह से हमने ब्लॉग बनाई भी नहीं। और सुबह से नहाना धोना, कपड़ा धोआ, खाना पीना हुआ, तो मैंने ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और कुछ लोगों की वजह से हम दिमागी रूप से बहुत परेशान हैं, मेंटली हैरस हैं। क्योंकि कुछ लोग बात का बतरंगा बनाते हैं और दूसरे को बिल्कुल बार बार परेशान करने की कोशिश करते हैं और टेंशन देने की कोशिश करते हैं। वो पता नहीं हमें खुश देख के उन्हें बहुत परेशानी होती है, तब परेशानी में डालना चाहते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम पूरे दिन परेशानी रहते हैं। कल भी परेशानी थे, आज भी परेशानी है, टेंशन में रहे। और फिर मैंने सोचा आज थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग कर देते हैं। और हमारे बिस्ट जी हैं जो, वो तो सुबह से सर दर्द, क्योंकि वो देखते हैं किसने कैसा कमेंट किया, किसने कौन सी ब्लॉग बनाई, वो देखते रहते हैं। तो वो सर दर्द हो रहा था सुबह से, अभी शाम तक 4-5 बजे तक। और अभी थोड़ा सी तबीयत ठीक हुई तो मैंने थोड़ी ब्लॉगिंग करनी शुरू। और कुछ लोग कह रहे थे ये नशे में है, ये शराबी है। तो वो ना ही नशा करते हैं, ना ही वो शराब पीते हैं। अगर शराब पी भी रखी है तो क्या आप लोग उन्हें खरीद के दी? आप लोग उन्हें पीते देखा? अगर आप लोग उन्हें पीते देखा तो बोल सकते हैं, आप लोग उन्हें खरीद के दिया तो बोल सकते हैं। और उनको इतना गुस्सा था जब देखा उन्होंने कि लोग हमें कैसे कैसे परेशान कर रहे हैं, हमारे घर के अंदर पासबुक कहाँ है, फलाना चीज़ कहाँ है। जो माँ है उसे नहीं, दूसरों को बहुत है। और इसलिए इतने गुस्से में थे कि मेरे बच्चों से माँ का अधिकार उन्होंने छीन लिया, बच्चों से माँ को छीन लिया। और मेरी बेटी जो कह रही थी कि मेरी माँ हमें छोड़ के चले गई, पापा इस दुनिया में नहीं है, हम 3 बहनें अकेली रह गए हैं। तब क्यों नहीं सोचा उसने, जब माँ कह रही थी आओ मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, पागल हो जाऊँगी, तुम्हारे बिना अकेले नहीं जी पाऊँगी। इंतज़ार कर रही थी मेरी बेटी कहेगी हाँ माँ हम तेरे साथ हैं। और तब उन्हें उसको पराए लोग ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा अपने लगे, और माँ अपनी नहीं लगी। जब माँ घर छोड़ के आ गई तो पीछे से कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं वो हमें छोड़ के चले गई है, हम 3 अकेले छूट गए हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था बेटा, दादी दादा 2 साल 4 साल तक रहेंगे और माँ तो जब तक जिंदा है तब तक रहेगी। बहुत कोशिश की मैंने, मेरे साथ आओ मेरे साथ रहो, जैसे मैंने तुम्हें आज तक पाला आगे भी पालूंगी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर दूंगी। और वो मेरे साथ होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होते, वो मेरे साथ होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती, इस रूप में ना होती। क्योंकि मेरे बच्चे ही मेरे लिए सर्वप्रथम थे। और मेरी बेटी ने मुझे भगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जिस दिन दरोगा मैम आई थी जांच पे, और उसने कहा हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे जहाँ जाना चली जा, हम अपनी दादी दादा चाची चाचा लोगों के साथ रह लेंगे। किसी न किसी दिन मैं उसी रिकॉर्डिंग को भी सुनाऊंगी आपको। और जो बुआ जी हैं, वो बुआ जी ने भी कहा कि मेरा रिश्ता टूटा तेरी वजह से, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, वो पूरी वीडियो पड़ी है। और मैडम ने क्या कहा, मैंने उनसे ये भी कहा था आप मेरी जांच करने आ रही हैं, आप मुझे डांट रही हो, मेरे लिए आ रखी है, वो विरोधियों के पक्ष में है, सोच लो। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, किसी न किसी दिन मैं उसको भी सुनाऊंगी आप लोगों को। मगर मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहे, और इस बुआ की बातों में आकर इस बुआ ने मेरे बच्चे मुझसे ही दूर किए हैं। अब मैं इस बुआ के बारे में क्या कहूँ। जब मैं उस गांव में थी, उस घर में थी, तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत रोती थी, क्योंकि वो मेरे बगल में दादी दादा के साथ होते थे और मैं अकेली होती थी। तो इसलिए मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी कि मैंने अपने बच्चे। तो आज की ब्लॉग को देती हूँ मैं यहीं पे विराम, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।